हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखने वाले हैं कि रघुपति और मीरा ने कर दिया है हर्षवर्धन के इरादों में पानी फेर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सारे मोहल्ले की मेहनत पे आग लगा दी है क्योंकि मीरा नहीं चाहती है कि हर्ष कुछ करे और उसकी वजह से अनु को परमिशन मिल जाए उसकी कि वो शादी कर ले आर्यवर्धन से। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि अनु अपनी तेज़ दिमाग चलाती है और कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेती है। फाइनली यहाँ पर आर्य और अनु की शादी की शहनाइयाँ बजने वाली हैं। लेकिन अब चीज़ों के बाद होते हुए भी असली गेम शुरू होगा क्योंकि यहाँ पर अनु आर्य के दुश्मन जो हैं वो बाहर वाले लोग तो है ही हैं, लेकिन जैसे ही इनकी शादी स्टार्ट होती है, फंक्शन स्टार्ट होते हैं, चीज़ें होने वाली होती हैं, बहुत सारी शादियों की रस्में होती हैं, पुरानी चीज़ें यानी कि आर्य का अतीत से रिलेटेड चीज़ें भी होने वाली हैं, निकल के सामने आने वाली है। सस्पेंस से भरा होने वाला है क्योंकि राजनंदिनी का जो सीक्रेट है वो भी धीरे धीरे करके रिवील होगा। प्लॉट यही है मेकर्स का कि वो पास्ट को भी सामने लाएंगे, अनु के सामने लाके खड़ा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोई यहाँ पे फिर से आर्य से उसके तरीके से बात नहीं करता है जिस तरीके से अनु करने लग जाती है। यानी कि अनु जो है, जैसे वो लोग साथ में आरती कर रहे होते हैं, नवरात्रि के सीन आपको दिखाए जाएंगे जब अनु और आर्य एक साथ आरती कर रहे होते हैं शादी में। यहाँ पे मेहंदी, हल्दी, संगीत सब कुछ फंक्शन दिखाया जाता है। उन चीज़ों में कहीं ना कहीं अनु ऐसी हरकतें करती है जो देखने लायक होती हैं और यानी कि उसमें कहीं ना कहीं राजनंदिनी की आत्मा आना शुरू हो जाती है। सबको ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ क्या हो गया, ये कैसी अजीब सी हरकतें करने लगी है, ये तो अनु वो नहीं है, ये तो पुरानी वाली अनु बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आर्य को भी धक्का लगता है कि उसके नाम जैसे बुलाती है, उसके नाम से बुलाती है, वो आर्य सर नहीं कहती है, सीधे आर्य आर्य करती है। ये सारी चीज़ें हैं ना, वो आर्य के लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है। बाकी सब घर वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया है। गायत्री देवी इन सारी चीज़ों को पकड़ने लगती है। उनको फाइनली पता चल जाता है कि यहाँ पे अनु जो है उसका जो राजनंदिनी से कोई ना कोई तो लिंक है। वो हमेशा इसी तरीके से नज़र करती रहती है, वो हमेशा जैसे वो हर्ष का ध्यान रखती थी बिल्कुल हर्ष का वैसे ही ध्यान रखती है। आर्य से जैसे तरीके से बात करती थी, जैसे उसको उठना बैठना था, सब कुछ राजनंदिनी जैसा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो जाएगा जिसको बाद में कहानी में ज़्यादा मज़ेदार होगा जब अनु आर्य की शादी होकर जब अनु हर्षवर्धन हाउस में आएगी। देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि कहानी में एक के बाद एक नए नए खुलासे होंगे और जो सीक्रेट रूम का कनेक्शन है, सीक्रेट रूम में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे करके सामने आएंगी। रोमांस भी होगा, सस्पेंस भी होगा, थ्रिलर भी होगा, एक साथ डबल डोज का धमाका होगा दोस्तों। और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।